हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया में। मैं हूं आपकी दोस्त और ये है आपका अपना चैनल। यहां हम करते हैं मिलकर पढ़ाई, क्योंकि आप भी जानते हो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास की अवस्थाएं। ये अवस्थाएं किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना आप, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये अवस्थाएँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की जो हमारी पहली अवस्था है शैशवावस्था। इन अवस्थाओं को बांटा गया है ताकि हम मानव विकास को और वृद्धि को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ये पहली अवस्था है शैशवावस्था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से मानव विकास पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। ये आधारशिला है जीवन की। तो हमें जानना चाहिए शैशवावस्था के बारे में बेहतर, हमारी जानकारी के लिए भी। जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि ये टॉपिक तो आपका क्लियर ही हो जाए, और ये वाली अवस्था ना एकदम से क्लियर हो जाएगी, मेरा विश्वास है। आप बस बने रहिए। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष के समय को कहते हैं। शैशव काल भी इसको कहा जाता है। इसकी विशेषताएं हैं कि शारीरिक मानसिक विकास इसमें तेज गति से होता है। बालक पूर्ण रूप से माता पिता और संरक्षक जो होता है, जो गार्जियन होते हैं, उन पर आश्रित होता है। आप देख ही सकते हैं कि जो जन्म से 2 वर्ष का बालक होगा ना, वो खुद से क्या कुछ कर सकता है सिवाय रोने के। उसको भूख लगेगी तो भी रोता है, बहुत हुआ तो हंस देता है कि हाँ लोग मुझसे प्यार से बातें कर रहे हैं, देख के हंस देता है ना, जिसको पहचानता है। तो आप कभी भी कुछ भी पढ़ो ना, तो उसको अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करो कि हाँ मेरे घर में बालक है, जब मैं ऐसे करता हूँ, मैं उसको देखती हूँ या देखता हूँ, जब मैं उसके पास प्यार से जाता हूँ तो वो हंसता है, भूख लगती है तो कैसे रोता है, या कुछ कुछ भी उसकी आवश्यकता होता है, मतलब आवश्यकता होती है तो कैसे रोता है ना। तो आप रिलेट कर लिया करो आसपास। ऐसे ही मैं पढ़ती थी जब जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो मेरे घर में उस समय मतलब मेरी दीदी को लड़का हुआ था, तो ना मैं उसको देखती थी, अच्छा अच्छा ये देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, अब ये देखो ऐसी हरकतें ये कर रहे हैं। तो ऐसे रिलेट थोड़ा सा करेंगे तो हमेशा के लिए समझ में आ जाता है। सीखने की क्षमता की जो गति होती है वो अति तीव्र होती है इसमें। बालक जब शैशवकाल यानी इन्फेंसी की ओर अग्रसर होता है, तो उसके अंदर प्यार स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। वो मतलब चाहता है कि लोग उससे प्यार से स्नेह से पेश आएँ। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है। जो क्षणिक संवेग इस अवस्था की एक विशेषता है। क्षणिक संवेग मतलब वो बालक आप देखते होंगे तुरंत तो रोने लगते हैं, है ना, और तुरंत आपने कुछ खिलौना दिखा दिया, ताली बजा दी उसके सामने, भैया भैया बोल दिया, तुरंत हंसने लगते हैं। तो वो क्षणिक उसका जो संवेग आया ना, वो रोने वाला, वो सिर्फ क्षणिक ही था। तो ये क्षणिक संवेग की अवस्था भी इसको कहा जाता है। इसके बाद है आओ जाने में जानते हैं इसके जो वैज्ञानिकों ने शैशवावस्था के लिए क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, क्योंकि ये भी आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। वैलेंटाइन के अनुसार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों परिभाषाएं, इसीलिए मैंने लिखी हैं। अगर सारी परिभाषाएं याद करने बैठूँ ना तो बहुत सारे हैं, आप किसको किसको याद रखोगे, है ना। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती हैं, आप उनको तो देख ही सकते हैं आप इतने अपने पेपर के लिए। वैलेंटाइन ने कहा था शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये बहुत बार पूछा गया है कि जो सीखने का आदर्श काल है किसको कहा गया है। शैशवावस्था को किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को क्या कहा है? आदर्श काल है सीखने का, शैशवावस्था किसने कहा है? मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हरलाक ने कहा है जीवन का खतरनाक काल, मतलब जीवन के का एक खतरनाक अवस्था है ये, की जीवन की होना चाहिए यहाँ पर, खतरनाक अवस्था है ये। इसके उपनाम भी हैं जो इससे भी क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, इनको भी आप जान लीजिए। खिलौनों की अवस्था कहा जाता है इसको। शैशवावस्था मतलब खेल की अवस्था नहीं, खिलौने की आयु है ये, जीवन की आधारशिला है, प्रिय लगने वाली अवस्था है। आप जोड़ते जाइए अपने आसपास कि जो बच्चे होते हैं खिलौने, हाँ जन्म से 2 वर्ष खिलौनों से जुड़े होते हैं, जीवन की आधारशिला हाँ होती ही है। आप जोड़ो आसपास, प्रिय लगने वाली अवस्था होती है, होती बिल्कुल लगने वाली, प्रिय तो लगते हैं बच्चे, अब किसी की भी जो शैशवावस्था में होते हैं प्रिय ही तो लगते हैं ना। सांवेगिक विकास का स्वर्णिम काल होता है ये। और अतार्किक चिंतन की अवस्था, जो उसमें भी चिंतन होता है शैशवावस्था में। ऐसा नहीं कि बालक के में चिंतन नहीं होता, चिंतन होता है पर वो अतार्किक रूप से होता है।
मुझे लगता है मैं समझा पाई होंगी। आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ जाएंगी। और बस इतना ही कहूँगी कि आपको मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, बस चलना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो यही करिए आप। जैसे आपने इस शैशवावस्था को पढ़ा, आप अपने आसपास को बालक को देखते ही होंगे, आपके घर में होंगे, आपके आसपास होंगे, उनसे रिलेट करो। अच्छा हाँ, ये अगर आप रिलेट करोगे ना, अपने माइंड को आप जितना ज़्यादा यूज में लाएंगे उतना बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसके आगे क्या है देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, शैशव अवस्था में बालक का 90% जो मानसिक विकास है ना वो डेवलप हो जाता है। लेकिन क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 16 वर्ष की आयु में मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, और वाटसन के अनुसार 18 वर्ष तक पूरा हो जाता है। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे कि किसने कहा है 16 वर्ष की आयु तक मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, क्रो एंड क्रो ने। वाटसन के अनुसार 18 वर्ष तक पूरा हो जाता है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम बाल्यावस्था को बेहतर तरीके से समझ लेंगे। आप बस जुड़े रहिए लर्न इंडिया के साथ। और जैसा कि मैंने कहा, आप आसपास की चीज़ों से रिलेट करके याद किया करो तो आप बेहतर समझ पाओगे। यकीन मानिए हम लिखेंगे अपना कल, क्योंकि हम हैं हमारी ताकत। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हम हैं हमारी ताकत, कोई और नहीं है, कोई और समझा नहीं सकता हमें हमसे बेहतर। ओके, तो इसी विश्वास के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।